ग्लोबल चेस लीग के दूसरे दिन 7वां मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है और मुंबा मास्टर्स के सामने हैं अलास्कन नाइट्स। मुंबा मास्टर जो 2 में से 1 मुकाबला जीत चुके हैं और आज अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगे। वहीं पे अलास्कन नाइट्स के बारे में आपको बता दें कि अलास्कन नाइट्स जो है वो 2 में से 2 मुकाबले जीत करके सीट्स पर चल रही है। तो अलास्कन नाइट्स से यहाँ पर खेलेंगे अब्दुल सत्तारो सफ़ेद मोहरों से, और काले मोहरों से मुंबा मास्टर से खेलेंगे विदित गुजराती। देखते हैं कैसा होगा ये मुकाबला। और इसके ठीक पहले एक मुकाबला हमने देखे हैं, 1-2 मुकाबले जो आज हुए हैं जहां पर टाइम ने बहुत ही क्रूशल रोल निभाया है। उसमें विदित का एक मुकाबला अर्जुन के साथ हुआ था जहां पर बहुत कुछ हुआ था। आखिरी में वो मुकाबला जो है वो ड्रॉ पे छूटा था और कार्लसन के खिलाफ अली रेजा ने जीत दर्ज की हारी हुई बाजी में टाइम की वजह से। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर अब्दुल सत्तारो ने D4 खेल की शुरुआत कर दी है। विदित ने यहाँ पर D5 से जवाब दिया है। नाइट F3 यहाँ पर आता हुआ, नाइट F6, बिशप F4। लंदन सिस्टम यहाँ पर होने की संभावना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, C5 यहाँ पर होता हुआ विदित ने सेंटर को चैलेंज किया, E3 करके सपोर्ट किया इन्होंने। विदित ने E6 कर दिया और अपने डार्क कलर के बिशप के लिए रास्ता खोला है। यहाँ पर नाइट B D2 खेलते हुए, क्वीन B6, B2 पर प्रेशर डालते हुए विदित गुजराती, रुक B1 से डिफेंड करते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारो, और विदित ने यहाँ पर खेल दिया बिशप D6। बिशप एक्सचेंज करने के लिए रखा है। अब्दुल सत्तारो ने C5 पर एक्सचेंज किया है, क्वीन C5 आता हुआ, बिशप G5, F4 से हट करके F6 पे मारने का थ्रेट है यहाँ पर। और देखते हैं कि विदित क्या खेलेंगे। विदित ने कोई चिंता नहीं दिखाई, विदित ने कैसल कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको F6 मारना है तो आप मार दीजिए। अब्दुल सत्तारो बिशप D3 निकलते हुए और एक बार फिर से किंग साइड थोड़ा सा दबाव दिखाने की कोशिश करते हुए विदित ने नाइट BD7 खेल दिया है, F6 को भी सुरक्षित कर दिया है यहाँ पर। और फाइनली अब्दुल सत्तारो यहाँ पर कैसलिंग करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। विदित की अगली चाल देखते हैं क्या खेलेंगे। विदित ने यहाँ पर H6 खेल के पूछा है बिशप से कहाँ जाओगे। बिशप H4 हट दिया यहाँ पर। अब्दुल सत्तारो ने अपने बिशप को उसी डायगोनल में बना करके रखते हुए विदित ने यहाँ पर B6 किया है। अपने लाइट कलर के बिशप को अब बाहर निकालने की तैयारी यहाँ पर विदित की। C4 चैलेंज सेंटर को, बट क्या ये चाल मदद नहीं करेगी विदित को। विदित ने यहाँ पर D/C4 मार दिया है, क्योंकि जैसे ये पॉन हटा है अब B7 पे जब बिशप आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में आएगा। नाइट C4 यहाँ पर पहले बिशप को पीछे खींचा है E7 पर और उसको एक्सचेंज होने से बचाया है यहाँ पर। अब्दुल सत्तारो B4 खेलते हुए क्वीन की स्थिति पर थोड़ा आक्रामक होना चाह रहे हैं वो। और विदित क्वीन H5 जाते हुए बिशप पर इनडायरेक्ट अटैक करते हुए। और देखते हैं कि अब्दुल सत्तारो की अगली चाल क्या खेलेंगे। अब्दुल सत्तारो बिशप यहाँ पर खेल दिया है E2 पर, और अब वो बोल रहे हैं कि नाइट हटेगा तो क्वीन पर अटैक भी आ सकता है। खैर विदित कंटिन्यू करते हुए बिशप B7, इन्होंने खेल दिया बिशप G3। अभी नाइट हटने का थ्रेट है, डिस्कवर अटैक का थ्रेट है, अपने क्वीन को आपको हटाना पड़ेगा। क्वीन F5 खेला है यहाँ पर विदित ने, क्वीन F5 यहाँ पर खेला है। अब्दुल सत्तारो डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। बिशप D6 पे जाते हुए D6 पे एक होल क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिशप इंटू D6, नाइट इंटू D6, और यहाँ पर एक फार्क लगता हुआ क्वीन और बिशप के ऊपर विदित के। शायद क्वीन D5 ओनली मूव है, क्वीन D5 और E4 खेल दिया है उन्होंने। और यहाँ पर काफ़ी टेम्पो इस पूरे के पूरे मैच में अब्दुल सत्तारो ने गेन किए हैं। क्वीन इंटू यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ D1 पर। किस रुक से मारेंगे ये देखना होगा। रुक FD1 यहाँ पर आता हुआ अब्दुल सत्तारो का। और देखते हैं कि विदित यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। विदित यहाँ पर रुक FB8 गए हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज मूव है। और देखना होगा कि क्या C फाइल पे अपना कंट्रोल यहाँ पर बढ़ाएंगे अब्दुल सत्तारो। अब्दुल सत्तारो ने बिशप B5 खेला है D7 के नाइट पर एक अटैक करते हुए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। A6 करके उन्होंने चुनौती दी यहाँ पर। बिशप इंटू D7 मार दिया अब्दुल सत्तारो ने। नाइट इंटू D7 यहाँ पर विदित ने मार दिया है। रुक आता हुआ C1 पर। और अब देखते हैं कि विदित यहाँ पर अगली चाल क्या खेलते हैं। विदित ने नाइट F6 खेला है। विदित ने नाइट F6 खेला है और अब्दुल सत्तारो ने नाइट को जो है D2 पे पीछे की तरफ खींचा है। देखते हैं अगली चाल। यहाँ पर नाइट पीछे लेते हुए E8 पर और नाइट टू नाइट यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं। विदित पोजीशन को थोड़ा आसान बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ C4 पर, और अब उनका थ्रेट यहाँ पर फिर से D6 के स्क्वायर को पकड़ के रखना है। विदित ने बिशप C6 हट लिया है और अपने बिशप को यहाँ पर गेम में बचा लिया है। अब नाइट इंटू E8, बिशप से मारेंगे, रुक से मारेंगे, बिशप E8, नाइट वापस D6 पर आता हुआ। और ये बात आया है कि अगर अब आपके पास यहाँ पर देखिए कि बिशप A4 खेल दिया है, अब बिशप वर्सेस नाइट में
भले ही वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर है उसके रुक की पोजीशन की वजह से, लेकिन अगर एंड गेम ये आता है और विदित के रुक एक्टिवेट हो जाते हैं तो बिशप आपको फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर रुक D3 खेला है। फिलहाल टाइम में विदित के पास 4 मिनट है। विदित टाइम प्रेशर में ज़रूर दिख रहे हैं। रुक A7 E5 और टाइम को मेंटेन जरूर करना होगा। विदित ने यहाँ पर B5 खेला है एंड नाउ F4 खेलते हुए विदित ने A5 खेला है। पोजीशन को ब्रेक करने की कोशिश है यहाँ पर। इन्होंने A3 खेल दिया यहाँ पर। विदित B4 मारते हुए इन्होंने पॉन मार दिया AB4 होता हुआ यहाँ पर। और अब देखना होगा कि ये पोजीशन में बिशप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। रुक D7 आ गए यहाँ पर विदित। अब्दुसत्तारोव यहाँ पर रुक C3 C फाइल पे पूरा कंट्रोल लेते हुए। आसान नहीं है इस पोजीशन को डिफेंड करना विदित के लिए भी। यहाँ पर F6 विदित ने पोजीशन में सेंटर से ब्रेक दिया। किंग को लाने की कोशिश है। नाइट का जो D6 का स्पॉट है उसको वीक करने की कोशिश है। किंग F2 यहाँ पर आए हैं अब्दुसत्तारोव। ना विदित ने F/E5 मारा है। F/E5 होता हुआ शायद अभी F8 से रुक एक्टिवेट हो सकता है। ये मौका है। रुक F8 किंग E3 आता हुआ। यहाँ पर विदित ने किंग को H7 हटाया और शायद किसी तरह के एक्सचेंज से बचना चाहते हैं यहाँ पर विदित। फिलहाल रुक आता हुआ यहाँ पर C8 पर, बट ये तो एक्सचेंज आपको करना ही पड़ेगा। रुक इंटू C8 बोर्ड पर होता हुआ। फिलहाल अभी भी वाइट बेटर पोजीशन में क्योंकि नाइट बहुत अच्छा बैठा हुआ है। बिशप को फाइनली इंप्रूव करने की कोशिश बिशप B3 से। H4 खेला है। रुक B8 भी बैठ सकते थे। पॉन शायद बचता नहीं उससे। पॉन शायद बचता नहीं अगर रुक B8 खेलते तो। रुक A7 खेल दिया विदित अपने रुक को एक्टिवेट करते हुए। नाइट जाता हुआ E8 पर और विदित का रुक जो है अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। रुक A2 पर आ चुका है। ओके G4 खेलते हुए, बट मुझे लगता है कि अब पोजीशन संभल चुकी है क्योंकि पोजीशन काफ़ी इंप्रूव है विदित की। रुक G2 यहाँ पर उन्होंने रुक C7 खेला है। विदित किंग G8 जाते हुए और बोलते हुए कि ठीक है आप G7 मारिए, बट किंग F8 आ रहा है उसके बाद। तो इन्होंने G5 खेला है और पॉन इंटू H5 खेल दिया उन्होंने। मारा नहीं, आगे बढ़ दिया। विदित ने रुक H2 खेल दिया है। तो कहीं अब्दुसत्तारोव अपना जो उनका प्रेशर था वो खोते हुए नाइट इंटू G7 मारा उन्होंने। लेकिन क्या ये एक ब्लंडर है? क्या नाइट ट्रैप नहीं हो रहा है किंग F8 के बाद? किंग F8 नाइट को अब कहाँ हटेंगे आप? अब्दुसत्तारोव किंग F3 आते हुए। विदित ने रुक खेल दिया यहाँ पर H4 पर। किंग G3 विदित ने खेला बिशप D5। लेट्स सी, पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग बाजी होती हुई। रुक H7 रुक इंटू B4। विदित अब पॉन अप हो चुके हैं पोजीशन पे। हालांकि H वाला पॉन भाग सकता है लेकिन फिर भी विदित के पास रुक H4 है। अब्दुसत्तारोव के पास टाइम है 4 मिनट। विदित के पास है 26 सेकेंड। यहाँ पर H6 विदित ने खेला रुक H4। पोजीशन तो विनिंग ब्लैक की लेकिन 26 सेकेंड और कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और अब्दुसत्तारोव के पास 4 मिनट है यहाँ पर। उन्होंने खेला H7। विदित ने खेल दिया यहाँ पर B4 सेकेंड्स 18 सेकेंड्स। गेम कैसे ख़त्म करेंगे? रुक D7 बहुत तेज़ी से चालें होती हुई बहुत। और विदित ने यहाँ पर जो लास्ट मूव खेला है, विदित 2 पॉन अप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पॉन E6 किंग F7 रुक F5 किंग D6 रुक E6 सॉरी रुक B4। बहुत तेज़ी से चालें होती हुई। विदित के पास 2 पॉन है पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर, बट समय जो है वो उनके पास नहीं है। विदित के पास समय नहीं है। पोजीशन तो है, तेज़ी से चालें हो रही हैं यहाँ पर। 2 पॉन अप हैं। क्वीन शायद बन जाएगा लेकिन क्या मेट करने के लिए टाइम बचेगा बोर्ड पर? रुक G5 आया यहाँ पर, बट एक लुसीना बन जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर में। और वो पॉन तो रुक ही नहीं रहा। तेज़ी से चालें होती हुई यहाँ पर। किंग काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है और क्वीन बनते हुए रुक देना पड़ा। लेकिन क्या विदित मेट कर पाएंगे इस पोजीशन में? तेज़ी से चालें हो रही हैं। विदित के पास टाइम नहीं है। 4 सेकेंड 3 सेकेंड। ओहो, मोहरे भी गिर रहे हैं बोर्ड के ऊपर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके दिस इज और ऑर्बिटर ने ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया है मैच को क्योंकि विदित का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब्दुसत्तारोव के पास कोई विनिंग मटेरियल नहीं है। तो ये एक अलग तरह की शतरंज चल रही है। ये शतरंज हमने पहले 15 साल पहले करीब देखी होगी जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ करता था। जब से इंक्रीमेंट आया है
तब से हमने इस तरह की शतरंज कम ही देखी है। मैं बोलूँ कि और 20 साल पहले जाना होगा, मैं 20-25 साल पहले, तब ऐसी शतरंज होती थी जहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होता था और मोहरे लास्ट में उड़ रहे होते थे हवा में। विदित एक मुश्किल बाजी थी, बेहतर बनाई फिर, लेकिन टाइम नहीं था और अब्दुल सत्तार ने बखूबी इस्तेमाल किया। विदित के पास टाइम नहीं है इस बात का और मैच रहा अंत में यहाँ पर ड्रॉ।